जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 37वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है कंस द्वारा अक्रूर जी का ब्रज को भेजा जाना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों को प्रसन्न करते रहते थे। अपनी लीलाओं द्वारा ठाकुर जी सबको प्रसन्न करते हैं। हे राजन, एक बार की बात है कि राजा कंस ने अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को अपने पास बुलाकर ये कहा है कि हे अरिष्टासुर, हम तुझे सब दैत्यों से अधिक शक्तिशाली और अपना परम मित्र समझते हैं। यदि तुम यशोदा के पुत्र कृष्ण को मार डालो तो हम तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। यह सुनकर अरिष्टासुर कंस को विश्वास दिलाकर पर्वत के समान ऊंचे बैल का रूप बनाकर बादल की भांति गरजता हुआ सायंकाल के समय नंदगांव में आ पहुंचा है। वहां वह अपने मुंह से आग उगलता हुआ सींग और पूंछ फटकारता हुआ ऐसा चिल्लाया कि उस समय सब ब्रजवासी उसे काल के समान देखकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे हैं। उधर संध्या होने पर सभी गोप ग्वाले और गौ बछड़े पूंछ उठाकर भागने लगे हैं और ग्वाल बाल सब आज रोने लगे हैं। सब ग्वाल बालों को अरिष्टासुर से भयभीत देखकर श्री श्याम सुंदर जी ने सबको धैर्य बंधाया है। फिर अरिष्टासुर के सम्मुख पहुंचकर आज भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहने लगे हैं कि अरे कपटी दैत्य, तू ग्वालों और गैयों को क्यों डराता है? मेरे सामने आ, मैंने तुझ जैसे ना जाने कितने राक्षसों को मारा है। ये सुनकर उस दैत्य ने जैसे ही श्री कृष्ण जी की ओर झपटकर उन्हें अपने सींगों पर उठाना चाहा, ठीक वैसे ही श्री मुरली मनोहर ने सींग पकड़कर उसे 18 कदम पीछे धकेल दिया है। वह जब जब आगे बढ़ा तभी तभी श्री नंद नंदन ने उसे पीछे हटा दिया। इस प्रकार कुछ समय में जब वह थक गया तब श्री कृष्ण जी ने उसे पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात श्री कृष्ण भगवान जी ने उसके सींग और पैरों को पकड़कर इस प्रकार उमेटा जैसे कोई गीले कपड़ों को निचोड़ता है। उस समय उस दैत्य के मुख तथा नाक से रक्त बहने लगा और कुछ ही समय में उसका प्राणांत हो गया। उस समय देवता श्री मुरली मनोहर के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और सभी ब्रजवासी उनकी प्रार्थना करते हुए ऐसे कहने लगे हैं कि हे श्री कृष्ण प्यारे, हम तो इस दैत्य को बैल समझ रहे थे। हमें क्या पता था कि बैल के रूप में ये दुष्ट राक्षस है। इसे मारकर तुमने सभी ब्रजवासियों का बड़ा उपकार किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अरिष्टासुर की मृत्यु हो जाने पर राधा रानी ने श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा है कि हे मनमोहन, इसके मारने से तुम्हें पाप लगा है, इसलिए तुम पहले सब तीर्थों की यात्रा कर आओ, तदुपरांत किसी को स्पर्श करना। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर जी ने कहा है, हे राधे, मैं सब तीर्थों को यहीं पर बुलाए लेता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत पर 2 कुंड तैयार किए और अपनी इच्छा से पुष्कर, नर्मदा, गोदावरी आदि समस्त तीर्थों को वहीं पर बुला लिया। वे सब उन कुंडों को अपने जल से भरकर चले गए। तब राधा रानी जी की इच्छा से श्री कृष्ण जी ने उन कुंडों में स्नान किया और पवित्र हुए हैं। वे दोनों कुंड राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अरिष्टासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस को अधिक भय हो गया कि इस बालक के हाथ ही मेरी मृत्यु दिखती है। तब एक दिन देवऋषि नारद जी कंस के पास गए तो कंस ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से बैठाया है। उस समय नारद जी ने
कंस से कहा है, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि अरिष्टासुर आदि दैत्यों को किसने मारा है? देवकी की जिस कन्या को तुमने पटक कर मारने का यत्न किया था वह यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवकी के गर्भ से तो कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे वसुदेव जी ने रात ही रात में नंद जी के घर पहुंचा दिया था और बदले में उस कन्या को ले आए थे। बलराम जी भी वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। उन्हें योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। हे राजा कंस, जब देवकी के गर्भ से पहले पुत्र ने जन्म लिया था तभी हमने तुमसे ये कहा था कि प्रत्येक संतान से चैतन्य रहना, परंतु तुम असावधान ही बने रहे, क्योंकि भाग्य का लिखा किसी प्रकार नहीं मिटता है। देवऋषि नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कंस आज थर थर कांपने लगा है। अरे वसुदेव, तुम बड़े ठग हो। तुमने पहला पुत्र मुझे देकर बाद में मुझसे कपट किया, इसलिए आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर जब कंस ने वसुदेव देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, उस समय देवऋषि नारद जी ने उसका हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा है कि हे राजन, तुम्हें जिससे अपने प्राणों का भय है उसे मारने का उपाय करना चाहिए। ये सुनकर कंस ने वसुदेव देवकी को तो जान से नहीं मारा, किंतु बंदी गृह में डाल दिया है। तदुपरांत जब देवऋषि नारद जी चले गए, तब कंस ने केशी नामक दैत्य को बुलाकर इस प्रकार कहा है कि हे केशी, तू सच्चा मित्र है, इसलिए तू ब्रज में जाकर कृष्ण और बलराम को मार दे। मैं तेरा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कंस के ऐसे वचन सुनकर केशी दैत्य नंदगांव को चला है। इधर कंस ने चानूर, मुष्टिक आदि बड़े बड़े दैत्यों को बुलाकर ये कहा कि हम श्याम और बलराम को यहाँ किसी बहाने से बुलवाए लेते हैं, सो तुम उन्हें मार डालना। तदुपरांत कंस ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम लोग भी कोई ऐसा उपाय करो जिससे कृष्ण बलराम मारे जाएं। उस समय मंत्रियों ने ऐसा उत्तर दिया कि हे महाराज, हमारी राय है कि आप एक उत्तम रंगभूमि बनवाइए तथा धनुष यज्ञ के बहाने से कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलवा लीजिए। उस समय कोई मल्ल अथवा कुवलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा। कंस को मंत्रियों की यह सम्मति पसंद आई है। तब उसने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को धनुष यज्ञ का मुहूर्त ठहराकर एक अति उत्तम रंगशाला बनवाई तथा सेवकों को ये आज्ञा दी कि तुम रंगभूमि में पहलवानों के लड़ने के लिए अखाड़ा बनवाओ और वहीं हमारे लिए एक इतना ऊंचा मचान तैयार करो जहां पर कोई नहीं पहुंच सके। फिर पहली ड्योढ़ी पर महादेव जी का धनुष रखवाकर नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि अमुक दिन रंगेश्वर शिव जी के मंदिर में धनुष की पूजा होगी, सो सब लोग उसमें भाग लें। जिस समय कृष्ण बलराम आए उस समय हमारे शूरवीर उन दोनों से ये कहें कि तुम लोग धनुष चढ़ाए बिना भीतर नहीं जाने पाओगे। जब वे अपने अहंकार में भरकर धनुष उठाने को बढ़े, उसी समय सब मिलकर उन्हें मार देना। जो भी कृष्ण बलराम को मारेंगे उन्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूसरे द्वार पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया जाए, ताकि यदि वे पहली ड्योढ़ी जीत आए तो दूसरी ड्योढ़ी पर कुवलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डाले। तीसरी ड्योढ़ी पर रंगभूमि के स्थान पर अनेक शूरवीर अस्त्र लिए सावधान बैठे रहें, ताकि यदि वे भीतर आ पहुंचे तो सब लोग उन्हें मार डालें। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, ऐसा प्रबंध करने की बात कहकर कंस अपनी सभा में आकर बैठ गया और विचार किया कि कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा जाए। उसने अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि हे अक्रूर, मैं तुम्हें अपना मित्र जानकर ये बात कहता हूँ कि वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम से मुझे अपने प्राणों का भय है। इसलिए जिस प्रकार विष्णु भगवान ने वामन स्वरूप धरकर इंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार इस समय तुम्हें भी मेरी सहायता करनी चाहिए। तुम धनुष यज्ञ देखने के लिए कृष्ण और बलराम को नंद, उपनंद आदि सहित यहाँ पर लिवा लाओ।
हे अक्रूर, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए पहले द्वार पर शूरवीर और दूसरे द्वार पर कुवलिया पीड़ हाथी को नियुक्त कर दिया है। यदि वे इनसे बचकर भीतर आ सकें तो चानूर और मुष्टिक आदि उन्हें मार डालेंगे। यदि वे फिर भी बच गए तो मैं स्वयं उन्हें मार डालूंगा। ऐसा करके फिर मैं अपने श्वसुर जरासंध तथा साथ में बानासुर और दंतवक्र आदि मित्रों सहित सुखपूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद से भी कह देना कि वे यज्ञ में अपने पुत्रों को साथ लेकर शीघ्र चले आएं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया कि हे राजन, यदि आप क्रोध ना करें तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये सुनकर कंस ने कहा है कि कहो, हम क्रोध नहीं करेंगे। अक्रूर ने कहा कि हे राजन, आपने जो आज्ञा दी है वह कार्य तो मैं करूंगा ही, परंतु आपको ये समझा देना आवश्यक समझता हूँ कि जो रावण काल को अपना बंदी बनाकर कैद में डाले हुए था वह भी मृत्यु के मुख से नहीं बच सका। मनुष्य सोचता कुछ है परंतु होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। अतः मैं आपकी आज्ञा अनुसार कृष्ण और बलराम को यहाँ तो ले आऊंगा, परंतु मेरी सम्मति में आपको उनसे कोई खतरा पैदा ना हो जाए। आपकी प्रजा आपके साथ नहीं है, अतः आपको प्रजा के दंगे इत्यादि का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। उस समय कंस ने अक्रूर जी से कहा है कि हे अक्रूर, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 37वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।